सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में नवमी कक्षा के व्याकरण के पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्वर संधि में अयादि संधि की चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि पाणिनि ने इसके लिए एक सूत्र बनाया है, एचो अयवा यावः। इस सूत्र को समझ लिए तो मान लीजिए आपको पूरा का पूरा अयादि संधि समझ में आ गई। अब ये सूत्र कहता है एचो। एच कहते हैं संस्कृत में ए ओ औ, इन चार अक्षरों को ए ओ औ, इन चारों अक्षरों को एच बोलते हैं। तो इन चारों अक्षरों को क्या हो जाता है, इसको जब हम अलग अलग करेंगे, अय, अब, आब, आय और आब, ये चार साउंड, जो अय, आय, अब तथा आब, ये चार हो जाते हैं। अब कब होते हैं ये देखते हैं। ए को अय, ए को आय, ओ को अब तथा औ को आब हो जाता है जब बाद में कोई भी स्वर होता है, अर्थात किसी भी पद के अंत में ए हो। किसी भी पद का मतलब बच्चों यहाँ पे पदांत नहीं लेना है। अब पदांत क्या है, मतलब जिस पद का अंत हो चुका हो, जैसे उसके आगे कोई शब्द ही नहीं जुड़ेगा। जैसे ग्रामे, बालके, विद्यालय, सप्तमी विभक्ति के वचन जब हम रोज चलाते हैं उसमें पद के अंत में ए आता है, तो वो पदांत है। यहाँ पदांत नहीं लेंगे हम लोग। तो ए के बाद कोई भी स्वर आने पर पहले शब्द के अंत में ए होना चाहिए और बाद वाला शब्द किसी भी स्वर से प्रारंभ होना चाहिए। तो ए के बाद कोई भी स्वर आने पे ए को अय हो जाता है, सिर्फ ए को होगा। ए के बाद कोई भी स्वर आने पे ए को अय हो जाता है और वो जो स्वर है वो य में मिल जाएगा, बाद में जो भी स्वर रहेगा। ऐसे ही ए प्लस कोई भी स्वर, ए के बाद कोई भी स्वर आएगा तो ए को आय हो जाता है। ओ प्लस कोई भी स्वर, पहले शब्द के अंत में ओ हो और बाद वाला शब्द कोई भी स्वर से शुरू होता हो, तो उस सिचुएशन में क्या कर देते हैं, ओ को अब हो जाता है। तथा औ के बाद कोई भी स्वर आने पे औ प्लस कोई भी स्वर इक्वल टू आप, तो औ को आप कर देते हैं। तो ये चारों चीज आपको याद रखने हैं। ए को अय हो जाता है या ए को अय में बदल देते हैं, ए को आय में बदल देते हैं, ओ को अब में बदल देते हैं और औ को आप में बदल देते हैं। जैसे उदाहरणों को देखते हैं हम यहाँ पे। अब उदाहरणानि, कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे दिया, एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे ए का उदाहरण, किसी भी शब्द के अंत में ए आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ने, ये जो ने है ये कंप्लीट शब्द नहीं है, ये इनकम्प्लीट वर्ड है। यदि हम यहाँ पे बोल देंगे विद्यालय, तो य में ए हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में ये अयादि संधि नहीं होगी। वहां पे एक दूसरी संधि हो जाती है, उसका नाम है पूर्व रूप संधि। वो संधि आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। तो ए के बाद कोई भी स्वर आने पर, जैसे 9 में ए है, इसके बाद यहाँ पे कोई भी स्वर आ रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस ए को अय कर देते हैं। ये जो अय दिख रहा है ना आपको, ए को अय कर देते हैं। फिर यहाँ से क्या बचेगा, न हलंत, और अति बाद में है ही, बाद में अति है। अब इसको जोड़ देंगे, देखो हलंत न में अ मिल करके न पूरा, य में अ मिल करके य पूरा, और ति तो बन जाएगा नयति। ने प्लस अति नयति। ए के बाद कोई भी स्वर आने पर, यहाँ पे ई आती तो नयति बन जाता, ओ आता तो नयोतु बन जाता, नयोति बन जाता। तो ये देखना है कि जो भी स्वर रहेगा वही स्वर उसमें, इस य में वही स्वर मिल जाएगा। तो य के बाद अ आ रहा था, य पूरा हो गया। आ आएगा तो या बन जाएगा, ऊ रहेगा तो यू बन जाएगा, ए रहेगा तो ये बन जाएगा। दूसरा उदाहरण, जे प्लस अति। जे अंतिम स्वर ए है, ए के बाद कोई भी स्वर आ रहा है तो ए को अय कर देंगे, ये अय हो जाएगा। फिर ज हलंत बच जाएगा तो बन जाएगा जयति। इसी तरह ने प्लस अति, नहीं सॉरी, ने प्लस अ। अब ने प्लस अ में क्या है, ने को एक जो है इस ए को अय कर देंगे, न हलंत, हलंत न प्लस अ प्लस य हलंत प्लस अ, तब बन जाएगा नय। ने प्लस अनम, ए को अय कर देंगे, बन जाएगा नयनम।
शे प्लस अनम शयनम। वैसे भी इसको जब हम पूरा उच्चारण करेंगे शयनम, अय साउंड आ रहा है यहाँ पे अय, तो जहां पे अय साउंड आ रहा है उस अय के साउंड को हटा करके किसको अय करते हैं, नहीं ए को करते हैं, तो ए की मात्रा स में लग जाएगा। जैसे नयनम अय साउंड यहाँ पे आ रहा है नय अय, तो अय को हटाना है और इस अय का अ अलग कर देंगे अनम, और न में ए की मात्रा लगा देंगे ने प्लस अनम नयनम, जब संधि विच्छेद करेंगे। अब जैसे जयति, इसको संधि विच्छेद करने के लिए यदि बोलेगा अय साउंड आ रहा है, इसका मतलब ज में ए की मात्रा लगनी है, तो ए की मात्रा लग जाएगी, तो जे प्लस य का अ अलग कर देंगे जे प्लस अति, तो बन जाएगा जयति। अब देखते हैं ए का उदाहरण। नई प्लस अकह, ए को क्या कर देते, ए को आय कर देते हैं, तो नई प्लस अकह इसको मिलकर के क्या बनेगा, ए को आय, तो न हलंत बच गया, हलंत न प्लस आय, और अकह तो बन जाएगा नाय कह, न में आ मिल गया ना पूरा, य में अ मिल जाएगा य पूरा, और ये कह नाय कह। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं। नई प्लस ई का, ए की मात्रा है तो ए को आय हो जाएगा, तो बन जाएगा नायिका। गई प्लस इका, गई में ग में ए की मात्रा है, तो इस ए को आय कर देंगे, तो ग का आय का आ ग में मिल जाएगा गा पूरा, और य में छोटी की मात्रा लगी गाई का, गायिका। इसी प्रकार गई प्लस अति गायति, ये हो गया आपका ए का उदाहरण। अब ओ का उदाहरण देखते हैं। भो प्लस अति, अब इससे मिला करके क्या बनेगा, तो ओ को क्या कहते हैं, ओ को हो जाता है अब, ओ को अब हो जाता है बाद में कोई भी स्वर आने पे, तो इस ओ को हमने बना दिया अब, ये अब बना दिया, ओ को अब बना दिए। यहाँ पे भ हलंत बच गया, जब ओ चला गया ओ को अब कर दिया तो भ हलंत बचेगा ही बचेगा। अब अति, इधर अति है, तो ये सबको मिला देंगे, तो भ में अ मिल करके भ पूरा, वो में अ मिल करके इस वो में अ मिल करके वो पूरा, और ती तो भवती। इसी प्रकार आगे और जो उदाहरण है इसको देखते हैं। पो प्लस अनह, ओ को क्या करेंगे अब करेंगे, तो बन जाएगा अब का अ मिल करके प पूरा, और हलंत व में अनह मिल जाएगा, तो बन जाएगा पवनः। पो प्लस अनह पवनः। पो प्लस इत्र, अब छोटी की मात्रा आ रही है तो यहाँ पे पवित्र, ओ को अब हो जाएगा और इत्र जोड़ देंगे तो बनेगा पवित्र। भो प्लस अ भव, ओ को अब, और अब में अ मिल करके भव। भो प्लस अनम, तो बन जाएगा ओ को अब, भ अब अनम भवनम। भानो प्लस ए भानवे, भानवे। वैसे भी देखिए, जैसे यदि दे दिया पवन का संधि विच्छेद करिए तो इसको उच्चारण करिए पवन अब, इन दोनों के बीच में अब साउंड आ रहा है, तो अब जब साउंड आ रहा है तो अब किसको बनाते हैं, नहीं ओ को बनाते हैं, तो प में ओ की मात्रा लग जाएगी, और व का अ, और नह तो पो प्लस अनह पवनः। आगे देखते हैं औ का उदाहरण। भौ प्लस उकह, तब क्या बनेगा, औ को हम क्या बनाते हैं, औ को बनाते हैं आब, ये औ की जो भ में ओ की मात्रा है इसको हो जाएगा आब। अब भ हलंत बच गया, हलंत भ में आ मिल करके भा, और वो में ऊ मिल करके ऊ, और कह भावु कह, भौ प्लस उकह भावु कह। नौ प्लस इकह, नौ प्लस इकह औ को आब हो जाएगा, तब बन जाएगा नाविकह। औ को आब, आब व में ई मिल जाएगी, और नाविकह बन जाएगा ये। पौ प्लस अकह, औ को हो जाएगा आब, ये आब, तो बन जाएगा पावकह। द्वौ प्लस अपि, औ को आप करेंगे, आपका आ मिल करके द्वा, और ये व हलंत व और अपि द्वावपि, दोनों भी। धौ प्लस अकह, औ को आप, तो बन जाएगा धावकह। धौ प्लस अकह इक्वल टू धावकह। ऐसे ही पर्वतौ प्लस ईव, पर्वतौ प्लस ईव, औ को आप कर देंगे, आप में ईव मिल जाएगा, पर्वतावीव, पर्वत की तरह। तो प्यारे बच्चों, इस संधि में हमने क्या सीखा, नहीं ए को अय हो जाता है, ए को आय हो जाता है, ओ को अब हो जाता है, तथा औ को आब हो जाता है। याद रखना, जब पदांत में ए आएगा, पदांत का मतलब जैसे बालके, विद्यालये, ग्रामे, ये पद अंत हो चुका है, इसमें और कुछ नहीं जुड़ सकता। तो इस सिचुएशन में यदि बाद में अ आ जाता है तो वहां पे अयादि संधि न होकर के पूर्व रूप संधि हो जाती है।
तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। नमो नमः।